जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ सत्संग को हम आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, गुरुपा ने बहुत सारे रास्ते जो बंद थे उन्हें खोला और मतलब ऐसे लोगों से मुझे मेरे जीवन में मिलवा रहे हैं जो मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मेरी हेल्प के लिए कोई अब आगे आएगा। अगर मैं डिटेल में आपसे ये चीज़ शेयर करूँ ना संगत जी, मतलब काफ़ी लंबा टाइम, सालों भी कह सकते हो आप, मैंने अपने आप को एक आइसोलेशन फेज़ में रख के निकाला, डिस्कनेक्टेड रही लोगों से बहुत ज़्यादा। फिर उस वक्त के बाद से मतलब एक लंबा टाइम इस तरह गुजारने के बाद गुरुपा जब जीवन में आए उसके बाद बहुत लोग हाथ से छूट गए, बहुत रिश्ते छूट गए, बहुत लोगों के असली चेहरे सामने आ गए, बहुत चीज़ें मेरी लाइफ में होती चली गई कंटिन्यू। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं एकदम ऐसे हो गई थी कि कोई सहारा नहीं, कोई साथ नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, बिल्कुल एक अकेला जैसे इंसान हो जाता है ना, वही मेरी सिचुएशन थी जब गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया था। उसके बाद संगत जी, मुझे चीज़ें आज में जब मैं मुड़ के देखती हूँ पीछे तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सब जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ, ये कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न ये था कि मेरी जो आंखों पे पड़ी पट्टी है वो हटानी है। वो रिश्ते, वो चेहरे जो कुछ और हैं और कुछ और दिखा रहे हैं, उनका सच मैं देख नहीं पा रही थी। वो शायद नज़र ही नहीं थी, वो दिल ही नहीं था, क्योंकि हम खुद जैसे होते हैं हम सारी दुनिया को वैसा ही समझ लेते हैं। तो मेरे साथ भी यही था संगत जी। मैं खुद बहुत ही मतलब साधारण सी, मतलब मुझे नहीं आती ही पॉलिटिक्स। अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि कैसी हूँ तो मुझे इतना ही पता है कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, और मेरे मन में जो होगा मैं मुंह पे साफ बोलती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, गलत है गलत है, सही है सही है। मैं इस टाइप की इंसान हूँ। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मैं हूँ ऐसी ही। तो इस चीज़ के चलते बहुत चीज़ें हाथ से छूट गई, बहुत रिश्ते, बहुत लोग, बहुत एकदम इंसान जैसे अकेला हो जाता है ना, वो वाली सिचुएशन थी। फिर गुरुपा आए और चीज़ें समझ में आई, अपने आप को मैंने स्पिरिचुअलिटी में ढाल लिया, बहुत चीज़ों को समझने लगी, जानने लगी, अपने बारे में बहुत कुछ जाना। उसके बाद अब एक टाइम ये आया है कि अब गुरुपा ने मुझे ऐसे लोगों से मिलवाना शुरू किया जो सच में हेल्पफुल हैं, जो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो हेल्प करके दिखाते हैं और मेरे बिना मांगे करके दिखाते हैं। और ये एक ब्लेसिंग है गुरुपा की मेरे लिए। कोई इस चीज़ को कुछ भी समझे, लेकिन मैं जानती हूँ और हम सभी संगत परिवार ये चीज़ जानते हैं कि गुरुपा अपने बच्चों के साथ उनके जीवन में सुधार लाने के लिए हमेशा यही करते हैं। हमेशा वो ऐसे ही करते हैं कि बुरे लोगों को पहले उनका चेहरा दिखाएंगे। आपको तकलीफ होती है, आपको दर्द होता है, दुख होता है, फिर चाहे वो कोई भी इंसान हो, कितना ही खास हो आपके लिए, कितना ही आम हो, अ, आप आप जब उसका एक असली फेस जान पाते हैं तो अपने आप ही उससे डिटैच हो जाते हैं। फिर वो साथ रहे या दूर रहे, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हमारी लाइफ में होती हैं कि हम समझ सकें कि हम क्या हैं, किस चीज़ के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा असली मकसद क्या है। सिर्फ रोज़ सुबह डेली रूटीन के काम करके रात को सो जाना हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। आई डोंट नो मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब मैंने डिसाइड नहीं किया था यहाँ पे कहना। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, गुरुपा जो बुलवा रहे हैं, मैं वही इस वक्त बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता किसके लिए क्या मैसेज है, कि उनकी ज़िंदगी का मकसद शायद उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। और यही मेरे साथ भी है। मैं भी अब ऐसे फेज़ में आ गई हूँ जहाँ पे ऐसे लोग अब मुझे मिल रहे हैं जो जिनसे मिलके मुझे समझ में आ रहा है कि चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से मैं देख रही हूँ। शायद वो नज़रिया मेरा अब धीरे धीरे और ज़्यादा बदल रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है संगत जी, ये आज से नहीं चल रहा, ये उस पहले दिन से चल रहा है जब मुझे लगा था कि ये अब क्या मेरी लाइफ में हो गया या क्या परीक्षाएं चल रही हैं। वो हर एक दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही दिन था, वो हर एक दर्द उस ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा था। और
अब जो कंटिन्यूअस बदलाव लाइफ में आ रहे हैं, ये भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है। पहले कुछ नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव भी हैं, और ये सब चलता रहता है लाइफ टाइम तक। तो संगत जी, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि जीवन का जो भी फेज़ हो, जीवन का जो भी पड़ाव हो, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये परीक्षा, ये आईना या फिर ये असली चेहरा किसी इंसान का आपके सामने क्यों आया है। आपको क्या दिखाना चाहते हैं भगवान, जिनसे आप कनेक्टेड हैं, वो आपके इष्ट हों, आपके गुरु हों, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और जब बात हमारे गुरुपा की आती है तो फॉर श्योर कि हम जानते हैं कि वो हमेशा हमें एक ऊंचाई की ओर लेके जाते हैं, धीरे धीरे ही सही, रुकते रुकते ही सही, लेकिन हाँ, हम एक पॉजिटिविटी की ओर जाते ही हैं। तो इस हर बात के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने इतना मुझे समझाया, इतनी समझ दी डे 1 से आज के दिन तक भी, कि मतलब मैं चीज़ों को समझ पा रही हूँ, और मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें मुझे दिखाई, ये सब चेहरे, ये सब दर्द, ये सब दुख, ये सब चीज़ें समझने में मुझे बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन उसके लिए आई एम सॉरी गुरुपा। लेकिन आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे को आपने फाइनली यहाँ तक पहुँचाया कि मैं अब चीज़ें समझ पा रही हूँ, और मैं अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद ले पा रही हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इतनी पावर देने के लिए, इतनी प्रोटेक्शन देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी समझ देने के लिए। थैंक यू गुरुपा। आप हमेशा कहते हो कि तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी से कुछ मांगने की, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा, मैं अपने आप देख रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा, आप अपने आप देख रहे हैं, मैं जानती हूँ। संगत जी, गुरुपा की परमिशन लेके, गुरुपा की ही आज्ञा से, या फिर मैं ये कहूँ कि गुरुपा ने ही मुझे अब ऐसे लोगों से मिलवाया है जो मेरे जीवन में एक बदलाव ला रहे हैं, और मैं एक पॉजिटिव चेंज की उम्मीद कर रही हूँ, और ये हर उम्मीद, ये सब गुरुपा की ही दी हुई है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप हमेशा सुनते हैं, आप हमेशा हमेशा मेरी बातें सुनते हैं गुरुपा, हर बात का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच, आई लव यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आपका हाथ कभी ना छोड़ूं, मैं आपके चरण कभी ना छोड़ूं, आपका दरबार कभी ना छोड़ूं, हमेशा अंतिम सांस तक इन्हीं चरणों में बैठी रहूं। यही मेरी आपसे अरदास है, प्रार्थना है। और हमारे संगत परिवार के, इस संसार के हर एक ऐसे इंसान को जो दुखी है, जो चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, उनको अपनी मदद पहुंचाइए गुरुपा, उन पर सभी पर कृपा कीजिए, उस सभी हाथ पर कृपा कीजिए जो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें बरकत दीजिए, उन्हें ऐसा हृदय दीजिए कि वो दूसरे की तकलीफ़ों को समझ सकें। और मुझे भी ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दीजिए गुरुपा कि मैं जब किसी मुकाम पे पहुंचूं तो मेरे दिल में सभी के लिए वो प्यार रहे, वो इज्जत रहे, वो सम्मान रहे। साथ देने वालों का कभी मैं शुक्राना करना न छोड़ूं, मैं अपने गुरु का कभी शुक्राना करना न छोड़ूं, और जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मेरी जीवन की उम्मीद बने, उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना मेरे परमपिता, मेरे सदगुरुदेव। वो आपको माने या ना माने, वो लेकिन कहीं ना कहीं आप ही से जुड़े हैं, आपके ही शिव तत्व से वो जुड़े हुए हैं। उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, उनके जीवन में बरकत देना, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ देना, उन्हें हमेशा 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 बहुत खुश रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी अरदास के साथ, इसी प्यार के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस सत्संग को अभी के लिए विराम लगाती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि मेरे से एक सत्संग बोलने में कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, और जीमेल आईडी भी प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लिखकर, रिकॉर्ड करके, टाइप करके, पीडीएफ के थ्रू जैसे चाहें अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।